गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में जो हमारी ये वीडियो है, जो लास्ट वीडियो थी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसका इंट्रोडक्शन शेयर किया था आपके साथ। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसमें आधा चैप्टर डाल रहे हैं आज हम, और आधा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं पूरा डिटेल में, उन स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। वो ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा चैप्टर, और बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। My grandmother was old and wrinkled. I have seen her in that condition for last 20 years. People used to say once she was young and pretty, though this thought was revolting. ऑथर जो है वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर जो है ओल्ड है, बूढ़ी है और रिंकल्ड है, झुर्रियां पड़ी हुई है। लगभग 20 साल से वो उनको ऐसा ही देख रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और खूबसूरत थी। पर ये विचार ही मुझको विद्रोही सा लगता है, रिवोल्टिंग सा लगता है ये थॉट ही, क्योंकि मैं उनको पिछले 20 साल से इसी हालत में देख रहा हूं, और वो इससे ज्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती। लगभग ऐसी ही मैं देख रहा हूं उनको कि शॉर्ट है, फैट है, बेंट है, और चेहरे पे क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, ऐसे 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 पूरा चेहरा भरा हुआ है झुर्रियों से। और ये फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स की तरह लगती है कि जैसे फरिश्तों की कहानियां सुनाते हैं कि एक बार एक दादी माँ थी, वो बहुत खूबसूरत और जवान थी। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये फरिश्तों की कहानी है, बल्कि वो हमेशा से शॉर्ट, फैट और बेंट रही है, और उनका चेहरा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रहा है। वो यंग एंड प्रिटी नहीं रही कभी भी, क्योंकि पिछले 20 साल से या जब से मैं उन्हें देख रहा हूं तब से वो ऐसी ही है। पर शी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो हमेशा सुंदर जरूर थी। अब बीच में एक बार उनके ग्रैंडफादर का उल्लेख आता है। द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो ग्रैंडफादर का फोटो है वो जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस है। मेंटल पीस बच्चों के लिए क्या है, जैसे ये दीवार है, मान लिया ये, तो निचले पोर्शन में दीवार के ऐसे एक पूरा एरिया है जिसमें लकड़ियां जलाते हैं सर्दियों के लिए, ताकि ये आपने मूवीज और सीरियल्स में या जो हिली एरियाज में मकान है वहां पे देखा होगा कि जो दीवार का निचला पोर्शन है उसमें एक ऐसे काफी बड़ा सा स्पेस रहता है, उसमें लकड़ियां वगैरह जलाते हैं ताकि रूम गर्म रहे। उसको मेंटल पीस बोलते हैं। और इसके ऊपर दादाजी की तस्वीर लटकी हुई है, जिसमें उनकी सफेद दाढ़ी जो है वो चेस्ट तक आती है और पूरी चेस्ट को लगभग कवर किए हुए है। तो जो ग्रैंडफादर है वो ऐसे लगते हैं कि इनके बहुत सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं। He can have lots of grandchildren only. He doesn't seem to have a wife or children. तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते कि कभी उनकी पत्नी या बच्चे रहे होंगे, बल्कि ऐसे लगते हैं ग्रैंडफादर जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियां ही रहे होंगे। तो वो दादाजी ही लगते हैं, पिताजी कभी भी नहीं लगते। और जो उनकी दादी माँ है उत्तर की, वो भी जब से वो देख रही है उनको शॉर्ट, फैट और बेंट है, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट दिस थॉट इज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग दैट वंस शी वॉज यंग एंड प्रिटी। और शी ऑलवेज होबल्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट, तो वो घर में हमेशा घूमती रहती हैं बिल्कुल साफ सुथरे सफेद कपड़े
पहने हुए, सिल्वर लॉक्स है उनके, लॉक्स बालों के लिए यूज हुआ है, मतलब सिल्वर मैंने चांदी और लॉक्स मैंने ताले, चांदी के ताले नहीं बेटा, सिल्वर लॉक्स मतलब जो उनके बाल हैं वो चांदी की तरह बिल्कुल सफेद है। और शी ऑलवेज, हर लिप्स was always seen in constant inaudible prayers, जो उनके होठ है हमेशा ऐसे बुदबुदाते से दिखते हैं, हमेशा वो प्रेयर्स कहती रहती है, करती रहती है, जो सुनाई नहीं देती, और वो ऐसी लगती हैं जैसे विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। जैसे सर्दियों में जो पर्वतों का प्राकृतिक सुंदर सा दृश्य है उसके जैसी वो नजर आती हैं। और एक और कोट यूज की है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि वो बिल्कुल एक सफेद धवल, बिल्कुल गोरी चिट्टी साफ सुथरी सफेद सी प्रतिमा के जैसी दिखती हैं, जिनकी सांसों में शांति और सुकून संतोष भरा हुआ। तो वी वर गुड फ्रेंड्स, तो दोनों दादी और पोता, ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर अच्छे दोस्त हैं, और वो उनको हमेशा तैयार करती है डेली स्कूल के लिए, पहले उठाती है, फिर नहलाती है, धुलाती है, और उस दौरान उनके होठ हमेशा इनऑडिबल कांस्टेंट प्रेयर्स में बुदबुदाते रहते हैं। और कई बार वो जोर जोर से भी प्रेयर्स बोलती है, ताकि अपनी मोनोटोनस आवाज में, ताकि उनका जो ग्रैंड सन है वो उसको याद कर ले, पर वो सुनता तो है, कभी याद नहीं करता। वो उनको रोज स्कूल के लिए उठाती है, नहलाती धुलाती है और तैयार करती है, उनके साथ स्कूल जाती है। फिर स्कूल में जाने से पहले उनको ब्रेकफास्ट कराती हैं, थिक और स्टेल चपाती का, मोटी और बासी रोटियों का, जिसपे काफी सारा मक्खन रखा रहता है, और बहुत सारी चपातियां वो जब स्कूल जाते हैं तो साथ भी लेके जाते हैं विलेज डॉग्स के लिए। वहां पर मंदिर में जो प्रीस्ट है वो टीचर भी है, वही बच्चों को जो लेसन्स है वो याद करवाता है यूनिसन में। जैसे स्कूलों में होता है एक काऊ एका, दो दूनी चार, दो चौके 8, दो पंजे 10। तो इस टाइप के छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शंस में या प्री नर्सरी में जब कोरस में गाते हैं तो वैसा सा माहौल है। और जो दादी माँ है वो अंदर मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स को पढ़ती रहती है। और जब वो वापिस आते हैं तो जो विलेज डॉग्स हैं टेम्पल गेट पे मिलते हैं, और फिर जो दादी माँ है उनको स्टेल चपातीस डालती है, और वो उनको फॉलो करते हैं और एक दूसरे को भोगते रहते हैं। और फिर जब ये उनका डेली का रूटीन है, फिर इनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो इनकी फ्रेंडशिप के फेजेस है, फर्स्ट फेज है जब ये गांव में है, तो दोस्त हैं अच्छे, साथ खाना पीना, साथ स्कूल जाना, दादी माँ का ही उनको तैयार करना, स्कूल तक या मंदिर तक साथ जाना, वहां पे बच्चे का भी पढ़ना, पोते का भी, और दादी माँ का होली बुक्स को पढ़ना। फिर जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो वो उनको बुला भेजते हैं शहर में, तो ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट है। ये सेकंड फेज है उनकी फ्रेंडशिप का। दोनों का रूम तो सेम है, वो उनको उठाती भी है, तैयार भी करती है दादी माँ, पर अब वो एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाता है। जो ऑथर है, जो ग्रैंडसन है, वो अब एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाता है, तो दादी माँ उनको स्कूल तक छोड़ने नहीं आ सकती। अब साइंस और मैथ्स की पढ़ाई उनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सिखाए जाते हैं, और जो दादी माँ है पढ़ाई में भी उनकी मदद नहीं कर सकती, और वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि देयर वर नो टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इन इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में जो होली बुक्स की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कराई जाती, इसकी वजह से दादी माँ ना खुश रहती है।
एक दिन मैं घर आके अनाउंस करता हूँ। मैं घर आके अनाउंस करता हूँ मतलब जो ऑथर है वो घर आके अनाउंस करता है कि वी आर गिवन म्यूजिक लेसन्स, और वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि म्यूजिक हैज ल्यूड एसोसिएशन, कि म्यूजिक की जो जुड़ाव है वो अच्छे लोगों के साथ, जेंट्री के साथ, जेंटल फोक के साथ नहीं है। इट हैज मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, कि जो म्यूजिक है, गीत संगीत, उस पे भिखारियों का और उन लेडीज का जो हु सेल्स देयर फ्लैश फॉर मनी, जो पैसे के लिए शरीर बेचती हैं, उन औरतों का और भिखारियों का एकाधिकार है संगीत पर। और संगीत का जो एसोसिएशन है वो अच्छे लोगों के साथ नहीं है, तो उनको म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं स्कूल में। ये बात काफी डिस्टर्बिंग है ग्रैंड मदर के लिए, और उस दिन के बाद से वो काफी अकेला सा रहने लग जाती है, कम बातचीत करती है, हमेशा प्रेयर्स करती रहती है। एक हाथ में जो उनकी रोजरी है, माला, उसके बीड्स मन के काउंट करती रहती है। जैसे ऐसे हमने देखा होगा, जो भी भगवान जी का नाम लेके जो बीड्स हैं, मन के हैं, जो रोजरी के, वो काउंट करती रहती है वो, और अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती है और प्रेयर्स गाती रहती है। फिर क्या होता है, ऑथर मूव्स टू यूनिवर्सिटी। स्कूलिंग पूरी होने के बाद जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उनको खुद का एक रूम दे दिया जाता है। I was given a room of my own. Then common link of friendship was there. अब ये सेकंड फेज है फ्रेंडशिप का। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट जाता है। जो साथ एक ही कमरे में रहते थे वो बंधन अब टूट जाता है, और ऑथर को, ग्रैंडसन को एक अलग कमरा रहने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि वो अब यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर गए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, बड़ा हो गया है, इसलिए उसको खुद का कमरा चाहिए, और उनको एक खुद का कमरा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्मैश्ड। She accepted her seclusion with resignation. Seclusion is loneliness. वो अपने अकेलेपन को रेजिग्नेशन, त्याग पत्र के साथ स्वीकार कर लेती है। त्याग पत्र मतलब जो रिजाइन कर देती है, मतलब वो जो बॉन्डिंग, कह लो बॉन्डिंग से रिजाइन नहीं करती है, बल्कि जो उनका डेली का साथ रहना है और जो बोलचाल और वो थोड़ा कम हो जाता है। एकाकीपन को, एकांत को दादी माँ स्वीकार कर लेती है बिना कुछ कहे। तो मतलब वो कहती कुछ नहीं है, बस अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेती हैं। और जब वो सिटी में मूव करते हैं तो एक और घटना घटती है जो उल्लेख करने लायक है। जब वो गांव में थी दादी माँ, तो जब वो टेंपल जाते थे तो विलेज डॉग्स को फीड करती थी विथ थिक एंड स्टेल चपातीज। आते वक्त विलेज डॉग्स को, वो जब मंदिर से आते थे ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर, तो विलेज डॉग्स को वो चपाती डालती थी। अब वो जब सिटी मूव कर गए थे तो सिटी में देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स, शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। तो जब वो शहर में आते हैं तो वहां पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, तो वो क्या करती हैं, आंगन में ब्रेड क्रम्स या रोटी के टुकड़े डालती हैं चिड़िया को। तो बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं आंगन में दोपहर में। ये उनका फेवरेट पास टाइम है या फेवरेट हाफ एन आवर ऑफ द डे है, जिसमें वो सबसे खुश होती हैं जब बहुत सारी चिड़िया उनके पास आके डेली बैठ जाती है। वो आंगन में उनको ब्रेड क्रम्स या रोटी के टुकड़े डालती है। और ऑथर की और ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप जो है, जो कॉमन लिंक है, जो फ्रेंडशिप के फेजेस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। पहला गांव वाला फेज है जिसमें वो साथ रहते हैं, वो खुद ही उठाती तैयार करती है, साथ में स्कूल जाते हैं, साथ आते हैं। वो फ्रेंडशिप में
टर्निंग पॉइंट जब आता है जब वो सिटी में मूव करते हैं, सिटी में वो विलेज डॉग्स नहीं होते। शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर हाउस। सिटी हाउस जो है उसमें आंगन में वो चिड़ियाओं को दाना या रोटी या ब्रेड क्रम्स डालती हैं। फिर वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगते हैं। इंग्लिश स्कूल में दादी माँ साथ नहीं जा सकती और वहाँ साइंस और मैथ की पढ़ाई होती है, स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई नहीं होती। इस चीज से भी ग्रैंड मदर ना खुश रहती हैं। और एक बार जब वो आके बताते हैं कि उनको म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं तो वो और डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक पर मोनोपोली है हार्वर्ड्स और बेगर की। और एक और टर्निंग पॉइंट आता है उनकी फ्रेंडशिप में, उनके रिलेशन में, जब ऑथर स्कूलिंग पूरा करने के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनको एक खुद का कमरा दे दिया जाता है। तब उनका कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। शी एक्सेप्टेड हर सेक्रेटरी विद रेजिग्नेशन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पूरा लाइन बाय लाइन हम आपको समझा रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर समझ आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन हम शेयर करेंगे और ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक हम वीडियो डालेंगे इसी चैप्टर की, जिसमें दोनों पार्ट को इकट्ठा करके बता देंगे, ताकि जिन स्टूडेंट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और एक ही वीडियो में पूरा जिस्ट चाहिए और कंप्रोमाइज भी ना हो कंटेंट से, तो उन बच्चों के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टडी हार्ड। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर द डे।